हम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के बारे में, जो हर कंपटिशनल एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। कई सालों से इन्हें देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो यह वीडियो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन थी? ये याद है, ठीक है। तो ऑप्शन है निशा मिलेट, बुला चौधरी, भक्ति शर्मा और अनीता सूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुला चौधरी। बुला चौधरी जो है, बुला चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुला चौधरी ने पहली बार बुला चौधरी पहली भारतीय महिला हैं जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। अच्छा दोस्तों, ये 2 बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुकी हैं। पहला ये 19 याद रखना है, 2 बार तैरकर पार किए हैं। पहली बार कब पार किए हैं? पहली बार पार किए हैं 1989 में। 1989 में इन्होंने पहली बार तैरकर पार किया था। दूसरी बार तैरकर पार की है 1999 में। क्या दोस्तों? 2 बार। तो ये 2 बार तैर इंग्लिश चैनल अगर क्वेश्चन में आता है, 2 बार इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला कौन है, प्रथम एशियन महिला कौन है? तो तब भी यही आंसर होगा कि प्रथम एशियाई महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को, किसको दोस्तों? इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार किया, वो भी बुला चौधरी ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया? अब संविधान सभा की बात आई है तो संविधान सभा के बारे में हमें एक बात जरूर याद रखनी है कि संविधान सभा जो है, इसकी स्थापना जो है 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, 1946 में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो कैबिनेट मिशन से संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन से संबंधित है। अब संविधान सभा की इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को, जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, इसको कब स्वीकार किया? तो याद रखना है 22 जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डोट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 के दिन ऐसा क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो भारत का राष्ट्रगान है और भारत का जो राष्ट्रगीत है, कौन कौन सा दोस्तों? भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत, ठीक है, इसको संविधान सभा ने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अच्छा, अगर डेट पूछ लिया जाए कब किया था, तो 1815 में, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय से एक और क्वेश्चन बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचायती राज दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 24 अप्रैल, याद रखना है, 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट। अच्छा, पंचायती राज से और याद रखना है, पंचायती राज अधिनियम जो है ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज ये संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्तों? 11वीं अनुसूची, याद रखना है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज ये चालू
कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नौगौर से चालू हुआ था। कब? 1959 में। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? अब सिख धर्म की बात आई है तो सिखों के फर्स्ट गुरु जो है गुरु नानक देव थे। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु नानक थे। अच्छा, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? सिखों के फोर्थ गुरु जो है ये गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास, ये सिखों के चौथे गुरु थे। अच्छा, इन्हीं के पुत्र थे, फिफ्थ नंबर के गुरु बने हैं वो अर्जुन देव। अर्जुन देव किसी और के बेटे नहीं थे, रामदास के ही पुत्र थे ये अर्जुन देव। ये सिखों के पांचवें गुरु बने थे। सब इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अर्जुन देव। और सिखों के जो नौवें गुरु थे, नौवें गुरु याद रखना है तेग बहादुर। सिखों के नौवें गुरु कौन याद रखना है? तेग बहादुर। तथा सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, अब सिखों के चौथे गुरु कौन थे? ये तो हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था। गुरु रामदास थे। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु। गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे, याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है इसके जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ठीक है, नानक देव ये कौन थे? इसके संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अच्छा, इससे क्या याद रखना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? अरुंधति भट्टाचार्य, याद रखना है दोस्तों। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक से हमें क्या याद रखना है? रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई के अंदर है। अच्छा, रिजर्व बैंक का एक्ट कब आया था? स्थापना तो 1935 में हुई, लेकिन इसके लिए एक्ट आया था 1934 में। कब आया था दोस्तों? 1934 में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949, याद रखना है। कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। तो क्या याद रखना है? अरुंधति भट्टाचार्य जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नर्मदा नदी से पहले याद रखना है इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। किसकी दोस्तों? गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी बहती कहाँ है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? बरगी बांध, ये भी नर्मदा नदी पर ही बना है। सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में बना है नर्मदा नदी पर। अच्छा, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। अच्छा, नर्मदा नदी, इसकी नींव किसने रखी थी? सन 1961 में, बहुत बार पूछा गया है। सन 1961 में सरदार सरोवर बांध की नींव जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है? तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। किस देवता की पूजा की जाती है, मतलब किस देवता से ये रिलेटेड है? ठीक है, गणेश, शिव, इंद्र या बालाजी? याद रखना है बालाजी। क्या? तिरुपति मंदिर जो है पहली चीज आंध्र प्रदेश में है, किस देवता से रिलेटेड है? बालाजी। ये कौन थे? भगवान विष्णु के ही अवतार थे। किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं कौन? बालाजी। तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हमने जाना आज जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।